नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भारत में ब्राह्मण सभी के निशाने पर क्यों है? यह प्रश्न आज केवल किसी एक जाति की चिंता नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज और भारत की सांस्कृतिक आत्मा का प्रश्न बन चुका है। भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और दार्शनिक चेतना में ब्राह्मणों की भूमिका सदियों से केंद्रीय रही है। वेदों की रचना, उपनिषदों की व्याख्या, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का संरक्षण, मंदिरों की परंपरा और शिक्षा व्यवस्था का संचालन, ये सब ब्राह्मणों ने हजारों वर्षों तक बिना किसी स्वार्थ के किया। देश और समाज को जब जरूरत पड़ी तो हथियार भी उठाए। देश की स्वतंत्रता के प्रथम और द्वितीय आंदोलन में ब्राह्मणों की अग्रणी भूमिका रही है। अखंड भारत का सपना देखकर उसे साकार कराने वाले भी एक ब्राह्मण आचार्य चाणक्य थे। सनातन धर्म के पताका को फिर से फहराने वाले भी एक ब्राह्मण आदि शंकराचार्य ही थे। इसके बावजूद आज वही ब्राह्मण वर्ग देश की विभिन्न वैचारिक और राजनीतिक शक्तियों के निशाने पर है। यह विरोध कोई आकस्मिक सामाजिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक, सुनियोजित और बहुस्तरीय वैचारिक युद्ध है। ब्राह्मण विरोध के नाम पर दरअसल एक व्यापक प्रयास हो रहा है सनातन धर्म की आत्मा को समाप्त करने का, सनातन धर्म की रीढ़ को तोड़ देने का। क्योंकि ब्राह्मण सनातन धर्म के संरक्षक माने जाते हैं, इसलिए इन्हें बदनाम कर समाज में हाशिए पर यदि डाल दिया जाए तो पूरा सनातन का ढांचा चरमरा कर ढह जाएगा। इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और दार्शनिक चेतना में ब्राह्मणों की भूमिका सदियों से केंद्रीय रही है। वेदों की रचना, उपनिषदों की व्याख्या, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का संरक्षण और भारत की शिक्षा, परंपरा तथा धर्म की धुरी बनने का श्रेय इन्हीं को जाता है। परंतु विडंबना यह है कि आज के भारत में वही ब्राह्मण वर्ग जो सनातन संस्कृति का वाहक रहा है, अपने वैचारिक और राजनीतिक शक्तियों के निशाने पर है। आइए इस वीडियो में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि ब्राह्मणों को क्यों टारगेट किया जा रहा है और इसके पीछे कौन कौन से विचारधारात्मक और राजनीतिक खेल काम कर रहे हैं। ब्राह्मण विरोध कोई अचानक उत्पन्न भावना नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालीन, संगठित और वैश्विक वैचारिक आक्रमण है। इसका उद्देश्य केवल किसी जाति का विरोध नहीं, बल्कि सनातन धर्म की मूल आत्मा पर प्रहार करना है। क्योंकि ब्राह्मण सनातन धर्म परंपरा के संरक्षक माने जाते हैं, इसलिए भारत को हिंदू विहीन बनाने के लिए धर्म की रीढ़ माने जाने वाली ब्राह्मण निशाने पर आए हैं। इस विरोध के पीछे चार प्रमुख शक्तियां सक्रिय हैं। पहली शक्ति है नवबौद्ध अम्बेडकरवादी आंदोलन, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा के एक विकृत और राजनीतिक रूप में उपयोगी संस्करण के रूप में उभरा है। इस विचारधारा ने ब्राह्मणवाद को संपूर्ण ब्राह्मण जाति के अपराधीकरण के रूप में प्रस्तुत किया है। शास्त्रों की मनमानी व्याख्या, मनुस्मृति जलाने जैसे आयोजन और ब्राह्मणों ने ही तुम्हें शूद्र बनाया जैसे नारे इस आंदोलन का हिस्सा है। इसका अंतिम उद्देश्य है हिंदू समाज को जातीय टुकड़ों में बांटना और राजनीतिक सत्ता हथियाना। दूसरी शक्ति इस्लामी कट्टरवाद है, जो मध्यकाल से ब्राह्मणों को काफिरों के पुरोहित मानकर पहला निशाना बनाता आया है। आज भी सोशल मीडिया पर और जमीन पर भी ब्राह्मणों को निशाना बनाया जाता है, क्योंकि इन्हीं के पास धर्म का ज्ञान, आचार का आधार और समाज को धार्मिक तौर पर संगठित करने की क्षमता है। मुस्लिम बहुल इलाकों में यज्ञों, हवनों, मंदिर आयोजनों में ब्राह्मणों को धमकाया जाता है या उनका अपमान किया जाता है। ब्राह्मण का अर्थ है वेद, यज्ञ, गीता और मंदिर, और यही सब इस्लामी जिहाद के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। वे जानते हैं कि ब्राह्मणों को नष्ट कर दिया जाएगा तो फिर इस्लामीकरण को रोका नहीं जा सकेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था से पहले तो क्षत्रिय राजपूतों ने देश को इस्लामीकरण से बचाने में अपनी पूरे जीवन की, वंश की कुर्बानियां तक दे दी थी। लेकिन जब से राज सत्ताएं खत्म हो गई, क्षत्रियों की, खासतौर पर राजपूतों की भूमिका भी नगण्य हो गई, क्योंकि उनके हाथ में सत्ता नहीं रही। इसलिए अब इस्लामिक ताकतों के निशाने पर हैं ब्राह्मण। तीसरी शक्ति है ईसाई मिशनरियों की धर्मांतरण एजेंसियां, जो भारत के आदिवासी और दलित क्षेत्रों में सक्रिय हैं। इन मिशनरियों को ब्राह्मण इसलिए खटकते हैं क्योंकि वे सनातन धर्म की व्याख्या करते हैं, लोगों में धार्मिक जागरूकता लाते हैं और धर्मांतरण के विरुद्ध शास्त्रीय बोध जगाते हैं। इसलिए मिशनरियां ब्राह्मणों को ढोंगी, पाखंडी, शोषक जैसे
विशेषणों से बदनाम करती हैं। ये प्रचार केवल चर्च में नहीं बल्कि एनजीओ, अंतर्राष्ट्रीय फंडेड संगठनों, स्कूल पाठ्यक्रमों और फिल्मी टीवी के माध्यम से समाज में भर दिया गया है। यह एक सुनियोजित प्रयास है कि ब्राह्मणों को अपराधी बताकर लोगों में आत्मग्लानि पैदा की जाए ताकि वे धर्म को छोड़ने को तैयार हो जाएं। चौथी शक्ति वामपंथी विचारधारा है जो ब्राह्मणों को शोषक वर्ग और धार्मिक अत्याचार का प्रतीक कहकर अपने मार्क्सवादी नैरेटिव को भारतीय संदर्भ में फिट करती है। वामपंथियों का उद्देश्य है कि भारत की सांस्कृतिक पहचान को समाप्त करना और एक धर्म विहीन, परंपरा विहीन समाज बनाना। जेएनयू समेत कई विश्वविद्यालयों में ब्राह्मण विरोधी फैशनेबल विमर्श बन चुका है, जहां इतिहास को तोड़ मरोड़ कर यह बताया जाता है कि ब्राह्मणों ने सदियों तक अन्य जातियों को दास बनाकर रखा। यह भी देखने की बात है कि भारत में जो कम्युनिस्ट आंदोलन शुरू हुआ, चाहे वो रेडिकल वामपंथी हो या वामपंथी, लंबे समय तक उनके नेता ब्राह्मण वर्ग से ही आते थे। यानी इन वामपंथी ब्राह्मणों ने ब्राह्मण धर्म के ही नींव में, उनकी जड़ों में मट्ठा डालने का काम किया। इन सबके अतिरिक्त फिल्म, मीडिया और साहित्य में भी अब इस ब्राह्मण विरोधी अभियान को तेजी से चलाया जा रहा है और ये कह सकते हैं कि फिल्म, मीडिया और साहित्य भी ब्राह्मण विरोधी अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। फिल्मों में ब्राह्मणों को अक्सर पाखंडी, बलात्कारी, अत्याचारी या राजनीतिक अपराधी के रूप में दिखाया जाता है। आश्रम जैसी वेब सीरीज, पीके और ओएमजी जैसी फिल्में केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक सामाजिक मानस को ब्राह्मण विरोधी बनाने की रणनीति का हिस्सा है। मीडिया डिबेट्स में भी पंडितों का मजाक बनाना, कर्मकांड को अंधविश्वास बताना आम हो गया है। अब प्रश्न उठता है कि क्या ब्राह्मणों ने कभी अन्याय नहीं किया? क्या ब्राह्मण आलोचना के परे हैं? उत्तर है नहीं। यदि इतिहास में कुछ अपवाद रहे भी हैं तो वह किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रहा है। कोई भी सामाजिक व्यवस्था पूर्ण नहीं होती, परंतु संपूर्ण ब्राह्मण समाज को शोषक कहना न केवल ऐतिहासिक रूप से अनुचित है बल्कि यह सामाजिक न्याय की मूल भावना के विरुद्ध भी है। ब्राह्मणों ने बिना परिश्रम के गुरुकुल चलाए, समाज को आयुर्वेद, खगोल, गणित और दर्शन जैसी विद्याएं सिखाई, बिना किसी राजस्व या भौतिक लाभ के वेदों का संरक्षण किया। क्या यह सेवा नहीं है? ब्राह्मण विरोध की यह वैचारिक बाढ़ केवल संगठनों की देन नहीं है बल्कि समाज के भीतर जातिहीन भावना को भी इसमें भड़काया गया है। वर्षों से समाज में कुछ वर्गों को यह बताया गया है कि ब्राह्मणों ने तुम्हें गुलाम बनाया, उन्होंने शिक्षा से वंचित किया, तुम्हारा धर्म तुम्हारा नहीं है, यह ब्राह्मणों का है। यह भावनात्मक झूठ जब बार बार दोहरा गया तो वह कई जातियों में सत्य जैसा प्रतीत होने लगा। कुछ राजनीतिक दलों ने इस झूठ को वोट बैंक की रणनीति बना लिया। ब्राह्मण राज खत्म करो, ब्राह्मणवाद हटाओ, मनुवाद हटाओ जैसे नारे जातीय ध्रुवीकरण के हथियार बन गए। इसमें अनेक जातियों को यह समझाया गया कि जब तक ब्राह्मण है तुम पिछड़े ही रहोगे, और इससे हिंदुओं की ही कई जातियां इस विचार को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। इसमें बहुत सी जातियां हैं जो राजनीतिक शक्ति के शीर्ष पर हैं और वे चाहती हैं कि ब्राह्मणों को हटा दिया जाए और उनकी जाति नया वैचारिक नेतृत्व करे। इसके लिए पुराने ब्राह्मण विरोधी नैरेटिव का उपयोग हो रहा है और ब्राह्मणों को पुराने परम वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे हटाकर नए नेतृत्व को स्थापित किया जाए। सच्चाई है कि ब्राह्मणों ने सदैव सहिष्णुता और त्याग की नीति अपनाई। उन्होंने कभी प्रतिरोध नहीं किया। देश की रक्षा के लिए तो हथियार उठाए, लेकिन अपने निजी हितों के लिए कभी हथियार नहीं उठाए, कभी निजी हितों के लिए आंदोलन नहीं किया। जबकि देश की स्वतंत्रता, एकता या सामाजिक आंदोलन जो भी हो उसमें ब्राह्मणों ने अग्रणी भूमिका निभाई। चाहे राजा राम मोहन राय हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, दयानंद सरस्वती जैसे लोग इसका परम उदाहरण है। यही कारण है कि विरोधियों को यह वर्ग सबसे आसान निशाना लगा है। जब ब्राह्मण चुप रहे, सहन करते रहे, तो विरोधियों को यह आत्मविश्वास मिला कि ब्राह्मणों को टारगेट करने में कोई जोखिम नहीं। लेकिन यह समाज भूल गया कि यह चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि तपस्या है। दुख की बात है कि ब्राह्मण का विरोध केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी हो रहा है। वही जातियां जो सनातन धर्म से पोषित हुई अब ब्राह्मण को शत्रु मानकर उस शाखा को काट रही हैं जिस पर वे खुद बैठी है। वही नहीं जानती है कि ब्राह्मणों के हटने का अर्थ है मंदिरों का मौन हो जाना, यज्ञों का समाप्त हो जाना, वेदों का विलुप्त हो जाना और धर्म का खंड खंड हो जाना। यदि ब्राह्मणों का अस्तित्व मिटा दिया गया तो जो शून्य बचेगा उसमें मिशनरियां, जिहादी और वामपंथी ताकतें प्रवेश करेंगी।
यह ब्राह्मण विरोध नहीं, भारत की सांस्कृतिक आत्महत्या है। यही कारण है कि अब समय आ गया है कि जब समाज को आत्मचिंतन करना ही होगा। ब्राह्मणों को दुश्मन मानना बंद करना होगा। अन्य हिंदू जातियों को यह समझना होगा कि ब्राह्मण विरोध दरअसल उनकी अपनी धार्मिक विरासत के विरोध का माध्यम है। हिंदू धर्म की रीढ़ को तोड़ देना है। इसलिए अब हर जाति को उठना होगा, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों के सम्मान के लिए और भारत की आत्मा को जीवित रखने के लिए। ब्राह्मणों की रक्षा केवल एक जाति नहीं बल्कि पूरे धर्म और संस्कृति की रक्षा है। यदि ऐसा नहीं कर पाए तो आने वाली पीढ़ियां यह देखेंगी कि यह उनके पुरखों ने किस तरीके के कर्म किए कि यह देश हिंदू बहुल नहीं रह पाया। यदि आज हिंदू समाज नहीं जागा तो आने वाली पीढ़ियां हमें एक ऐसे समाज के रूप में याद करेंगी जिन्होंने स्वयं अपनी जड़ों को काट डाला था। और फिर वह समय आने में देर नहीं लगेगी जब यह पूरा भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान की तरह हो जाएगा। जहां कभी वेद की ऋचाएं गाई जाती थी, आज वहां इस्लामिक ताकतें खून खच्चर कर रही हैं। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।